बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 3.13 ऑफ एक्सरसाइज। हमारे पास है 3। इसका ये क्वेश्चन करेंगे। इसमें कहा है कि हमारे पास उसने दे दिए हैं रेसिप्रोकल ऑफ वाई। वाई के जितने भी रेसिप्रोकल बन रहे हैं उसने हमें वो दे दिए हैं। रेसिप्रोकल का जिस तरह मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ 3 ये इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किया था हमने, उसमें मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल क्या होते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं हमारे पास, अगर हम कहें एक्स का रेसिप्रोकल होता है एक्स का उलट। अब एक्स का उलट क्या होगा, 1/x। इसी तरह अगर मैं कह दूं आपको y का रेसिप्रोकल, तो y का उलट। z का रेसिप्रोकल होगा 1/z, यानी कि z का उलट। अब y का रेसिप्रोकल है, 11 वैल्यूज है हमारे पास। इसका मतलब है 1/y उसने हमें दे रखा है, ये वाली वैल्यूज दे रखी है। अब इनको यूज करते हुए आपने फाइंड करना है नंबर 1 हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन पहले फाइंड करूंगा, एच एन। ये होता है हमारे पास एन ओवर, मैं लिख देता हूँ एन ओवर सिग्मा 1/x या y, जो भी आपके पास वेरिएबल। जो वेरिएबल हो, ये लाइट थोड़ी सी हिल गई, ये 1/y। ठीक है, अगर x हो वेरिएबल तो आपने x लिखना है। अब इसका हमें समीशन चाहिए इस वाले कॉलम का। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि फार्मूला में जिस वेरिएबल के साथ हमारे पास सिग्मा लगा होगा उसी का हमने कैलकुलेट करना है। अब सिग्मा लगा हुआ हमारे पास 1/y के साथ 1/y चाहिए। 1/y वाला पूरा कॉलम तो है हमारे पास, हम अगर इसका सम फाइंड कर लें तो ये हमारे पास सम हो जाएगा 1/y। तो मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 0.05 प्लस 0.0। ये पॉइंट से पहले 0 ना लिखे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 0.0454 प्लस 0.04, ठीक है, प्लस 0.0333 प्लस 0.0285 प्लस 0.0232 प्लस 0.0213। अब इसी तरह प्लस 0.02 प्लस 0.0182 प्लस 0.0151। अब इसी तरह लास्ट वाली है हमारे पास 0.0143। अब प्रेस एंटर करते हैं, हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.3093। मैंने इस कैलकुलेटर को 4 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। 4 डिजिट तक मैंने इसलिए फिक्स किया कि हमारे पास जो डेटा है ये भी 4 डिजिट तक ही फिक्स है। अब आपको फिक्स करना आ चुका होगा, उम्मीद है। अगर नहीं है फिक्स करना तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, इसके यहाँ ऊपर लिखा हुआ कॉर्नर में आई पर क्लिक करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो में आप फिक्स करना भी सीख सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास सम जो आया है इसका वो है 0.3093। अब यहाँ ये सम ऐड करते हैं, पुट करते हैं, सॉरी, एन ओवर एन है हमारे पास 11 वैल्यूज डिवाइड बाय 0.3093। अब एच एम तो आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए, ये जो हमारे पास आंसर आया, आपने क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पुट करना है, 11 लिख देना है, फिर डिवाइड प्रेस करना है, फिर प्रेस करना है अपने आंसर। ठीक है, अब एंटर मैं कर देता हूँ सारे बटन से, तो ये आपके पास आ जाएगा हार्मोनिक मीन विच इज इक्वल टू 35.5642। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा हो आपके जवाब में तो इससे कोई मसला नहीं पैदा होने वाला। अब यहाँ देखिए, हमारे पास ये तो फाइंड हो गया है हार्मोनिक मीन। अब हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। जबकि अरिथमेटिक मीन का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है am इज इक्वल टू, इसे एक्स बार से भी आप डिनोट कर सकते हैं, जो कि बराबर होता है हमारे पास सिग्मा एक्स ओवर एन।
अब वेरिएबल यहाँ y यूज हो रहा है तो हम y ही लिखेंगे, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड बाय n। ठीक है, हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन हमने ये यूज नहीं करना, एक वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम डेटा यूज करते हैं। अब यहाँ सिग्मा y हमने करना है, हमारे पास तो 1/y है, y कहाँ से निकालेंगे? देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको कह दूं कि आपने रेसिप्रोकल तो है आपके पास 1/x, अगर इसको फिर से उल्टाना है तो आप इसे 1 पे डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ये देखें, जब 1 डिवाइड बाय 1/x, नीचे वाला बटा छोटा होता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, नीचे वाला बटा जो होता है वो छोटा होता है, 1/x 1 डिवाइड बाय 1/x। ठीक है, जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो ये होता है हमारे पास इक्वल टू x के। क्यों? क्योंकि जब बटे के नीचे बटा आ जाए तो ये मैथमेटिक का रूल है कि हम रकम को उल्टा देते हैं। अब यहाँ हमने 1/y तो फाइंड है, मिला हुआ है, हमने फाइंड करना y। y किसके इक्वल होगा? 1/1/y। ये याद रखें, ये वाला बटा जो है बड़ा होना चाहिए, ये वाला बटा छोटा होना चाहिए नीचे। ठीक है स्टूडेंट, ये y भी आ जाएगा हमारे पास। मैं 1 पे डिवाइड करता जाऊंगा सारी वैल्यूज को, ये 1 पे डिवाइड करता हूँ पहले, 1 डिवाइड बाय 0.05, ये आ रहा है मेरे पास 20। इसके पॉइंट के बाद ये इसलिए आ रहा है, मैंने कैलकुलेटर को फिक्स किया हुआ 20.00, मैं 20 ही लिखूंगा। फिर 1 डिवाइड बाय 0.0454, प्रेस एंटर करता हूँ, ये आ रहा है 22.02। 22.026। और कोशिश करें कि आप उतने डिजिट तक की कैलकुलेटर को फिक्स करें जितने डिजिट तक आपको डेटा दिया गया। अक्सर क्या होता है कि हम फिक्स किए बगैर ही ये 22 लिख देते हैं, ये रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व नहीं किया। अब यहाँ आपने 4 डिजिट तक की फिक्स करके सारे फाइंड कर लेने हैं। मैं वीडियो पास करता हूँ, पास करके मैं सारे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए मैंने फाइंड कर लिए हैं जितना ये सारा कॉलम बनता था 4 डिजिट तक फिक्स करके। बिल्कुल इसी तरह आपने भी कर लेने हैं, उम्मीद आप लोगों ने कर लिए होंगे। अब यहाँ देखें, ये कैलकुलेटर पर मैंने इनका सम भी फाइंड कर लिया है, साथ ही ये आ रहा है हमारे पास 463.2963। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 463.2963। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया हमारे पास इनका सम। अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये आ रही है हमारे पास 463.2963 डिवाइड बाय 11। अब कैलकुलेटर से डिवाइड किस तरह से करेंगे, ये देखिए जो वैल्यू आई है डायरेक्ट आपने डिवाइड करना है, आपने डायरेक्ट डिवाइड वाला बटन प्रेस करना है तो ये खुद आंसर डिवाइड कर देगा। हमने डिवाइड करना है इसे 11 पर, 11 प्रेस करेंगे और प्रेस एंटर करेंगे, ये वाला स्टूडेंट ये आ रहा है हमारे पास 42.1178। उम्मीद है यही वाला आंसर होगा। और इसी तरह अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, अपने स्टूडेंट अपने क्लासमेट्स के दरमियान जरूर शेयर किया करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।